बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से एक विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, प्रेम के पथ पर चलने वाला हर कोई यही सोचता है कि उसके सद्गुरु उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। उसकी आंखों में आंसू हों तो सद्गुरु उन आंसुओं को पोंछने आ जाएंगे। उसकी पुकार होगी तो सद्गुरु दौड़े चले आएंगे। और जब वह गिरेगा तो सद्गुरु का हाथ उसे उठाने के लिए तुरंत बढ़ जाएगा। परंतु इस संसार की रचना ऐसी है कि कभी कभी वही सद्गुरु जो जीवन का आधार है, वही सद्गुरु जो सांसों में बसा है, वही सद्गुरु जिसके बिना एक पल भी अधूरा लगता है, वही सद्गुरु अचानक मौन हो जाते हैं। वही सद्गुरु अचानक दूर चले जाते हैं। वही सद्गुरु अचानक ऐसे मुड़ जाते हैं मानो उन्होंने इस जीव को कभी जाना ही ना हो। और तब भक्त का हृदय विलाप से भर जाता है। उसका मन चीखने लगता है। उसकी आत्मा कराह उठती है और वह पूछता है कि हे सद्गुरु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सर्वस्व, तुमने आखिर मेरा साथ क्यों छोड़ा? क्या मुझ में कोई ऐसी कमी थी? क्या मैंने कोई ऐसा अपराध किया जो क्षमा के योग्य नहीं था? क्या मेरी भक्ति में कोई छिद्र था? क्या मेरे सिमरन में कोई कमी थी? क्या मेरे प्रेम में कोई झूठ था? क्या मेरी लगन में कोई दाग था? क्या मेरी आशा में कोई अहंकार था? क्या मेरी श्रद्धा में कोई दरार थी? क्या मेरी सूरत का रंग फीका पड़ गया था? क्या मेरा शब्द से जुड़ाव टूट गया था? क्या मेरा मन किसी और भाग गया था? क्या मेरी आंखों में सद्गुरु के सिवा और कुछ बस गया था? क्या मेरे कानों में सद्गुरु के शब्द के सिवा और कोई ध्वनि घुल गई थी? क्या मेरी रूह ने किसी और को पुकारा था? क्या मेरी सांसों ने किसी और का नाम लिया था? क्या मेरा हर पल सद्गुरु की याद में नहीं बीता था? क्या मेरा हर क्षण सद्गुरु के सिमरन में नहीं डूबा था? क्या मेरा हर विचार सद्गुरु के चरणों में नहीं समर्पित था? क्या मेरा हर कर्म सद्गुरु की आज्ञा में नहीं बहता था? तो फिर हे सद्गुरु, हे मेरे जीवन के स्वामी, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? मैं तो तुम्हारा हूं। मैं तो तुम्हारा बना हूं। मैं तो तुम्हारी शरण में आया हूं। मैं तो तुम्हारी गली का कुत्ता हूं। मैं तो तुम्हारे द्वार का भिखारी हूं। मैं तो तुम्हारी याद का दीवाना हूं। मैं तो तुम्हारे सिमरन का पागल हूं। मैं तो तुम्हारी सुरत का बंदा हूं। मैं तो तुम्हारे शब्द का सिपाही हूं। मैं तो तुम्हारी कृपा का कायल हूं। मैं तो तुम्हारी दया का दरिया हूं। मैं तो तुम्हारी बख्शिश का भूखा हूं। मैं तो तुम्हारी मेहर का मोहताज हूं। तो फिर यह क्या हुआ? यह कैसे हुआ? यह क्यों हुआ? क्या यह सब एक सपना था? क्या यह सब एक ख्वाब था? क्या यह सब एक भ्रम था? क्या यह सब एक धोखा था? क्या मैंने सद्गुरु को अपनी कल्पना में बसा लिया था? क्या मैंने सद्गुरु के रूप में अपने मन की मूरत खड़ी कर ली थी? क्या मैंने सद्गुरु के नाम पर अपने अहंकार का पालन किया था? क्या मैंने सद्गुरु की याद में अपनी ही तस्वीर देखी थी? क्या मैंने सद्गुरु के सिमरन में अपनी ही महिमा गाई थी? क्या मैंने सद्गुरु के शब्द में अपनी ही ध्वनि सुनी थी? क्या मैंने सद्गुरु की सूरत में अपनी ही चेतना को पाला था? क्या मैंने सद्गुरु की कृपा में अपनी ही योग्यता को बड़ा समझा था? क्या मैंने सद्गुरु की दया में अपने ही गुण गिने थे? क्या मैंने सद्गुरु की बख्शिश में अपनी ही पात्रता देखी थी? क्या मैंने सद्गुरु की मेहर में अपनी ही तपस्या को सराहा था? क्या मैंने सद्गुरु के प्रेम में अपने ही प्रेम को तौला था? क्या मैंने सद्गुरु के साथ में अपने ही साथ को महत्व दिया था? और इसी भूल में, इसी अहंकार में, इसी भ्रम में, इसी धोखे में मैं यह भूल गया कि सद्गुरु तो केवल और केवल सद्गुरु हैं। वे न मेरे हैं, न मैं उनका हूं। वे तो सबके हैं। वे तो सर्वव्यापी हैं। वे तो अनंत हैं। वे तो अजर अमर हैं। वे तो सदा से हैं और सदा रहेंगे। वे तो उस परम तत्व के प्रतिबिंब हैं। वे तो उस अनाम के नाम हैं। वे तो उस निराकार के आकार हैं। वे तो उस अगम के आगम हैं। वे तो उस अलख के लखन हैं। वे तो उस अनहद के शब्द हैं। और मैं, यह छोटा सा जीव, यह मिट्टी का बना पुतला, यह पांच तत्वों का खिलौना, यह मन की कश्ती का मल्लाह, यह बुद्धि के जंजाल का बंदी, यह अहंकार की आग में जलने वाला, यह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का शिकार, यह संसार के सुख दुख में उलझा हुआ, यह अपनी ही सोच में घिरा हुआ, यह अपनी ही कल्पनाओं में खोया हुआ, यह अपनी ही इच्छाओं में बहता हुआ। मैंने सोचा कि मैं सद्गुरु को जान गया। मैंने सोचा कि मैं सद्गुरु को पा गया। मैंने सोचा कि मैं सद्गुरु का हो गया। मैंने सोचा कि सद्गुरु मेरे हो गए। और इसी सोच में, इसी भ्रांति में, इसी मोह में
मैंने सद्गुरु के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना। मैंने सद्गुरु के उस महान दर्शन को नहीं समझा। मैंने सद्गुरु की उस गहन कृपा को नहीं तोला। मैंने सद्गुरु की उस बेहिसाब दया को नहीं मापा। मैंने सद्गुरु की उस अनंत बख्शिश को नहीं भांपा। मैंने सद्गुरु की उस अपार मेहर को नहीं परखा। मैंने सद्गुरु की उस अथाह प्रेम को नहीं नापा। मैंने सद्गुरु की उस गूढ़ सूरत को नहीं देखा। मैंने सद्गुरु के उस अनोखे शब्द को नहीं सुना। मैंने सद्गुरु के उस अद्भुत सिमरन को नहीं जिया। मैंने सद्गुरु के उस अनुपम भजन को नहीं गाया। मैंने सद्गुरु के उस अतुलनीय संग को नहीं निभाया। और इसलिए जब वह पल आया, जब वह घड़ी आई, जब वह क्षण आया, सद्गुरु ने अपना मुख मोड़ लिया। सद्गुरु ने अपनी चाल बदल ली। सद्गुरु ने अपनी दृष्टि हटा ली। सद्गुरु ने अपनी कृपा का पट बंद कर लिया। सद्गुरु ने अपनी दया की धारा को रोक दिया। सद्गुरु ने अपनी बख्शिश का दरवाजा बंद कर दिया। सद्गुरु ने अपनी मेहर की मुहर उठा ली और मैं, उस भक्त का हृदय विदीर्ण हो गया। उस आत्मा की पुकार अनसुनी रह गई। उस प्रेमी का प्रेम बेमतलब हो गया। उस साधक का साधन व्यर्थ हो गया। उस जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत न हो सकी। उस पिपासु की प्यास बुझ न सकी। उस दरबान की दरख्वास्त कबूल न हुई। उस भिखारी की भीख अनदेखी हो गई। उस दीवाने की दीवानगी बेकार हो गई। उस पागल की पागलपन फीका पड़ गया। और वह चीखा, और वह चिल्लाया, और वह तड़पा, और वह कराहा, और वह रोया, और वह बिलखा, और उसके आंसुओं की नदियां बह निकलीं, और उसके विलाप की आग सुलग उठी, और उसकी पीड़ा के पहाड़ टूट पड़े, और उसकी निराशा के अंधेरे छा गए। और वह पूछता रहा, पूछता रहा, पूछता रहा कि हे सद्गुरु, हे मेरे मालिक, हे मेरे आराध्य, हे मेरे सत्य, हे मेरे सर्वस्व, तुमने आखिर मेरा साथ क्यों छोड़ा? क्या मैं इतना निकम्मा था? क्या मैं इतना अयोग्य था? क्या मैं इतना नालायक था? क्या मैं इतना अधम था? क्या मैं इतना पतित था? क्या मैं इतना अभागा था? क्या मैं इतना कृतघ्न था? क्या मैं इतना जालिम था? क्या मैं इतना बेरहम था? क्या मैं इतना बेवफा था? क्या मैं इतना ढोंगी था? क्या मैं इतना पाखंडी था? क्या मैं इतना स्वार्थी था? क्या मैं इतना अहंकारी था? क्या मैं इतना मूर्ख था? क्या मैं इतना अंधा था? क्या मैं इतना बहरा था? क्या मैं इतना गूंगा था? क्या मैं इतना लाचार था? क्या मैं इतना बेबस था? और क्या इसी कारण सद्गुरु ने मुझे त्याग दिया? क्या इसी कारण सद्गुरु ने मेरा साथ छोड़ दिया? या क्या यह कोई और रहस्य है, कोई और गूढ़ बात है, कोई और गहन सत्य है जो मेरी समझ से परे है, जो मेरी बुद्धि के बाहर है, जो मेरे मन की पहुंच से दूर है? और वह दिन, वह रात, वह घड़ी, वह क्षण उस भक्त के जीवन का सबसे अंधकारमय पल बन गया। उसकी दुनिया उजड़ गई। उसका आसमान ढह गया। उसकी जमीन खिसक गई। उसकी सांसें थम गईं। उसका दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखों ने देखना छोड़ दिया। उसके कानों ने सुनना बंद कर दिया। उसके मन ने सोचना त्याग दिया। उसकी बुद्धि ने समझना छोड़ दिया। उसकी आत्मा ने जीना अस्वीकार कर दिया। और वह वहीं पड़ा रहा, वहीं गिरा रहा, वहीं टूटा रहा, वहीं बिखरा रहा, वहीं तितर बितर हो गया। और उसके आसपास का संसार उसे देखता रहा। पर कोई नहीं समझ सका कि उसके साथ क्या हुआ। कोई नहीं जान सका कि उसके सद्गुरु ने उसका साथ क्यों छोड़ दिया। और वह उसी अकेलेपन में, उसी सूनापन में, उसी विरह में, उसी वियोग में, उसी खालीपन में पड़ा हुआ था। और उसके भीतर एक आवाज उठी, एक अजीब आवाज, एक अलौकिक आवाज, एक अनहद की आवाज, एक शब्द की आवाज, जो कह रही थी कि हे भक्त, हे मेरे प्यारे, हे मेरी आत्मा के टुकड़े, तू मत रो, तू मत बिलख, तू मत पागल हो। मैंने तुझे नहीं छोड़ा। मैं तो केवल अपने को तुझसे दूर करके तुझे अपने और करीब लाया हूं। मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने तेरा मोह छोड़ा है, तेरा भ्रम छोड़ा है, तेरा अहंकार छोड़ा है, तेरी कल्पना छोड़ी है, तेरी सोच छोड़ी है, तेरी बुद्धि छोड़ी है, तेरी पकड़ छोड़ी है, तेरा मन छोड़ा है, तेरी सूरत छोड़ी है, ताकि तू सच में मुझसे जुड़ सके, ताकि तू सच में मुझ में बस सके, ताकि तू सच में मेरा हो सके, ताकि तू सच में मुझे पा सके। इसलिए मैंने यह किया, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए मैंने तुझे इस परीक्षा में डाला, इसलिए मैंने तुझे इस अग्नि में झोंका, इसलिए मैंने तुझे इस विरह में जलाया, इसलिए मैंने तुझे इस वियोग में तपाया, इसलिए मैंने तुझे इस अकेलेपन में छोड़ा, ताकि तू अपने भीतर उस अनमोल खजाने को खोज सके, ताकि तू अपने अंदर उस अमूल्य रत्न को पहचान सके, ताकि तू अपनी सूरत को उस शब्द से जोड़ सके,
ताकि तू अपने सिमरन को उस भजन में बदल सके, ताकि तू अपने भजन को उस अनुभूति में बदल सके, ताकि तू अपनी अनुभूति को उस समाधि में बदल सके, ताकि तू अपनी समाधि को उस मोक्ष में बदल सके। यही तो सद्गुरु का खेल है, यही तो सद्गुरु की लीला है, यही तो सद्गुरु का नियम है, यही तो सद्गुरु की कृपा है, यही तो सद्गुरु की दया है, यही तो सद्गुरु की बख्शिश है, यही तो सद्गुरु की मेहर है। जब वह उस विरह की आग में जल रहा था, जब उसकी आत्मा उस अलगाव के दंश को झेल रही थी, जब उसका मन उस वियोग के सागर में डूब रहा था, तब उसे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस अनदेखी आवाज की समझ आने लगी। उस अलौकिक वाणी का अर्थ खुलने लगा, उस अनहद की ध्वनि का रहस्य सुलझने लगा, उस शब्द की गूंज उसके भीतर उतरने लगी। और वह सोचने लगा, और वह विचार करने लगा, और वह मनन करने लगा कि क्या सच में सतगुरु ने मुझे छोड़ा है, या मैंने सतगुरु को अपने दायरे में कैद कर लिया था। क्या सतगुरु ने मुझसे दूरी बनाई है, या मैंने अपनी सोच की दीवारें खड़ी कर ली थी। क्या सतगुरु ने मुझे त्याग दिया है, या मैंने सतगुरु को अपनी कल्पनाओं का बना लिया था। क्या सतगुरु मुझसे नाराज हैं, या मैं अपने अहंकार के कारण उन्हें समझ नहीं पा रहा। क्या सतगुरु ने अपना मुख मोड़ लिया है, या मैंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। क्या सतगुरु की कृपा का पट बंद हो गया है, या मैंने अपनी दृष्टि को धुंधला कर लिया है। क्या सतगुरु की दया की धारा सूख गई है, या मैंने अपनी प्यास को भूलकर दूसरे झरनों की ओर दौड़ लगा दी है। क्या सतगुरु की बख्शिश का दरवाजा बंद हो गया है, या मैंने उस दरवाजे के सामने अपनी श्रद्धा की चौखट को छोड़कर दूसरे द्वारों पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। क्या सतगुरु की मेहर का सूरज डूब गया है, या मैंने अपने मन के बादलों को इतना घना कर लिया है कि उस सूरज की किरणें मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। और यह सोचते सोचते, ये विचारते विचारते, ये मनन करते करते उसे अपने भीतर एक नई ज्योति दिखाई देने लगी, एक नई चेतना जागृत होने लगी, एक नई समझ विकसित होने लगी, एक नई दृष्टि खुलने लगी, एक नई सूरज जागने लगी, एक नई लगन पैदा होने लगी, एक नई तड़प उभरने लगी, एक नई प्यास बढ़ने लगी। और वह अपने भीतर उस सतगुरु की तलाश करने लगा जिसे वह बाहर खोज रहा था, उस सतगुरु की खोज करने लगा जिसे उसने अपने सामने बिठा लिया था, उस सतगुरु को पहचानने लगा जिसे उसने अपने मन में बसा लिया था, उस सतगुरु को समझने लगा जिसे उसने अपनी आंखों से देख लिया था, उस सतगुरु को जानने लगा जिसे उसने अपने कानों से सुन लिया था। और जैसे जैसे वह इस खोज में गहराता गया, वैसे वैसे उसे अनुभव होता गया कि वह सतगुरु जो बाहर थे, वही भीतर हैं, वही उसके हर कण में हैं, वही उसकी हर सांस में हैं, वही उसके हर विचार में हैं, वही उसके हर भाव में हैं, वही उसके हर सुख में हैं, वही उसके हर दुख में हैं, वही उसके हर आंसू में हैं, वही उसके हर हंसी में हैं, वही उसके हर उतार में हैं, वही उसके हर चढ़ाव में हैं, वही उसके हर अंधकार में हैं, वही उसके हर प्रकाश में हैं, वही उसके हर भ्रम में हैं, वही उसके हर सत्य में हैं, वही उसके हर पतन में हैं, वही उसके हर उत्थान में हैं। और यह अनुभूति, यह एहसास, यह समझ उसके हृदय को एक नई आशा देने लगी, उसके मन को एक नई दिशा देने लगी, उसकी आत्मा को एक नई ऊर्जा देने लगी, उसकी सूरत को एक नया रास्ता देने लगी। और वह उस रास्ते पर चल पड़ा, उस दिशा में बढ़ पड़ा, उस पथ पर दौड़ पड़ा, उस मार्ग पर भाग पड़ा। और वह मार्ग था भीतर की ओर, वह रास्ता था अंतरात्मा की ओर, वह दिशा थी स्वयं के मूल की ओर, वह पथ था अपनी सूरत के शब्द से जुड़ने की ओर। और जब वह इस पथ पर चलने लगा, तो उसे वह सद्गुरु दिखने लगे जो कभी बाहर थे, वही अब भीतर मुस्कुरा रहे थे, वही अब उसके दिल की धड़कन में बोल रहे थे, वही अब उसकी सांसों के साथ बह रहे थे, वही अब उसके रक्त के साथ दौड़ रहे थे, वही अब उसके नसों में उतर रहे थे, वही अब उसके हर अणु में समा रहे थे। और वह इतना अभिभूत हो गया, इतना आह्लादित हो गया, इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना परमानंदित हो गया कि उसके आंसू सुख के हो गए, उसकी पीड़ा शांति में बदल गई, उसका विलाप गीत बन गया, उसकी कराह भजन बन गई, उसका चीखना सिमरन बन गया, उसका रोना ध्यान बन गया, उसकी तड़प समाधि बन गई। और वह उस समाधि में बैठ गया और उसने सद्गुरु की याद को अपने भीतर बिठा लिया, उसने सद्गुरु के सिमरन को अपनी सांसों में बसा लिया, उसने सद्गुरु के भजन को अपनी हर आवाज बना लिया, उसने सद्गुरु की सूरत को अपनी हर नजर बना लिया, उसने सद्गुरु के शब्द को अपनी हर बात बना लिया। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह उस स्थिति में पहुंच गया जहां उसे लगने लगा कि अब सद्गुरु कहीं नहीं गए,
वे तो उसके भीतर ही हैं। वे तो उसकी हर कोशिका में विद्यमान हैं। वे तो उसके हर पल में मौजूद हैं। वे तो उसके हर क्षण में साथ हैं। और यह ज्ञान, यह अनुभूति, यह एहसास उसे इतना गहरा लगा, इतना सच्चा लगा, इतना अटूट लगा कि वह फिर उठ खड़ा हुआ। वह फिर से जी उठा। वह फिर से अपनी दुनिया में लौट आया। पर इस बार वह वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसका रूप बदल गया था। उसकी चाल बदल गई थी। उसकी बात बदल गई थी। उसका व्यवहार बदल गया था। उसकी दृष्टि बदल गई थी। उसका नजरिया बदल गया था। उसका जीवन बदल गया था। उसकी सूरत बदल गई थी। उसका शब्द बदल गया था। उसका सिमरन बदल गया था। उसका भजन बदल गया था। और लोग जब उसे देखते थे तो उन्हें आश्चर्य होता था कि यह वही व्यक्ति है जो कुछ दिनों पहले तक टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, रोता हुआ था, विलाप करता हुआ था, सद्गुरु के वियोग में पागल हो रहा था। और आज वह कितना शांत है, कितना स्थिर है, कितना प्रसन्न है, कितना आनंदित है, कितना समाधिस्थ है, कितना गहरा है। और वे उससे पूछते थे कि हे भक्त, हे साधक, हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारे सद्गुरु ने तुम्हारा साथ क्यों छोड़ा? और तुम इतने शांत कैसे हो? और तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? और तुम इतने निर्भय कैसे हो? और तुम इतने उदार कैसे हो? और तुम इतने स्नेही कैसे हो? और तुम इतने प्रेममय कैसे हो? और वह उन्हें बताता था। वह उन्हें समझाता था। वह उन्हें सुनाता था कि सद्गुरु ने मेरा साथ इसलिए छोड़ा ताकि मैं उन्हें भीतर खोज सकूं। इसलिए मैं अब शांत हूं। इसलिए मैं अब प्रसन्न हूं। इसलिए मैं अब निर्भय हूं। इसलिए मैं अब उदार हूं। इसलिए मैं अब स्नेही हूं। इसलिए मैं अब प्रेममय हूं। क्योंकि मैंने जान लिया है कि सद्गुरु मुझ में है, मैं सद्गुरु में हूं। और यह जो अलगाव था, यह जो दूरी थी, यह जो वियोग था, यह जो विरह था, यह एक परीक्षा थी, यह एक सीख थी, यह एक खेल था, यह एक लीला थी, यह एक उपहार था, यह एक वरदान था, यह एक कृपा थी, यह एक दया थी, यह एक बख्शिश थी, यह एक मेहर थी। और जब वह इतना कहता था तो सुनने वालों की आंखें खुल जाती थीं। उनके मन में एक नई बात उतर जाती थी। उनकी बुद्धि में एक नई चिंगारी जग जाती थी। उनकी आत्मा में एक नई लहर दौड़ जाती थी। और वे उससे और अधिक पूछते थे और वह उन्हें और अधिक बताता था। और इस तरह वह एक सच्चा साधक बन गया, एक सच्चा भक्त बन गया, एक सच्चा गुरु शिष्य बन गया, जो सतगुरु की शिक्षाओं को, सतगुरु के सिद्धांतों को, सतगुरु के रहस्यों को, सतगुरु की गूढ़ बातों को दूसरों तक पहुंचाता था। और वह कहता था कि हे संसार के लोगों, हे जीवन के साथियों, हे आत्मा के पथिकों, ये मत सोचो कि सतगुरु कभी किसी का साथ छोड़ते हैं। वे कभी नहीं छोड़ते। वे तो सदा साथ हैं। वे तो सदा संग हैं। वे तो सदा मौजूद हैं। परंतु हमारी अपनी दृष्टि बंद हो जाती है। हमारी अपनी सूरत बाहर भाग जाती है। हमारा अपना शब्द भीतर से टूट जाता है। हमारा अपना सिमरन छिटक जाता है। हमारा अपना भजन अधूरा रह जाता है। और इसीलिए हमें लगता है कि सद्गुरु दूर हो गए हैं, सद्गुरु अलग हो गए हैं, सद्गुरु ने हमें छोड़ दिया है। परंतु सच तो यह है कि सद्गुरु तो हमेशा हमारे भीतर हैं। वे हमारी सांसों में हैं, वे हमारी धड़कनों में हैं, वे हमारे रक्त में हैं, वे हमारी नसों में हैं, वे हमारी कोशिकाओं में हैं, वे हमारे हर अणु में हैं। और उनसे जुड़ने का सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे सच्चा, सबसे शुद्ध, सबसे पावन, सबसे प्रभावशाली मार्ग है सिमरन, है भजन, है सुरत का शब्द से जुड़ना, है अपने भीतर उस अनहद की ध्वनि को सुनना, है अपनी आत्मा को उस अलख नाम में लीन करना, है अपने मन को उस निराकार के आकार में बिठाना, है अपनी बुद्धि को उस अगम के आगम में समर्पित करना। और यही सद्गुरु की सच्ची शिक्षा है। यही सद्गुरु की सच्ची कृपा है। यही सद्गुरु की सच्ची दया है। यही सद्गुरु की सच्ची बख्शिश है। यही सद्गुरु की सच्ची मेहर है। उस भक्त की यह बातें, उस साधक के यह वचन, उस गुरु शिष्य के यह प्रवचन जब जन जन में फैलने लगे, जब हर कानों तक पहुंचने लगे, जब हर मन को छूने लगे, जब हर आत्मा को झकझोरने लगे, तब एक और घटना घटी। एक और यात्रा शुरू हुई। एक और पथिक ने अपने सद्गुरु को खोया, या यूं कहें कि उसने अपने सद्गुरु को पाने के लिए उन्हें खोया। क्योंकि उसने वही राह पकड़ी जो पहले भक्त ने बताई थी। उसने वही रास्ता अपनाया जो पहले साधक ने दिखाया था। उसने वही मार्ग चुना जो पहले गुरु शिष्य ने बताया था। और वह भी उस विरह की आग में जलने लगा, उस वियोग के दंश को झेलने लगा, उस अलगाव की पीड़ा को सहने लगा, उस दूरी के दर्द को भोगने लगा,
परंतु इस बार वह पहले भक्त की तरह विलाप नहीं कर रहा था, रो नहीं रहा था, चीख नहीं रहा था, तड़प नहीं रहा था, बिलख नहीं रहा था, क्योंकि उसे पहले भक्त की कहानी पता थी, उसे पहले साधक का अनुभव मालूम था, उसे पहले गुरु शिष्य की समझ थी कि यह विरह, ये वियोग, ये अलगाव, ये दूरी, ये सद्गुरु की एक चाल है, ये सद्गुरु की एक लीला है, ये सद्गुरु की एक परीक्षा है, ये सद्गुरु की एक कृपा है। और इसलिए उसने उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस दंश को, उस आग को, उस गहन अकेलेपन को, उस गहरी तन्हाई को, उस अंधकारमय रात को, उस सूनेपन के क्षण को स्वीकार किया, उसे गले लगाया, उसे अपना लिया, उसे हृदय में बसा लिया। और वह उसी अकेलेपन में, उसी सूनापन में, उसी विरह में, उसी वियोग में बैठ गया, समाधि में बैठ गया, अपनी सूरत को अपने भीतर मोड़ लिया, अपने शब्द को अपने मूल से जोड़ लिया, अपने सिमरण को अपनी सांसों के साथ मिला लिया, अपने भजन को अपने रक्त के साथ बहा लिया। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह उस स्थिति में पहुंच गया जहां से उसे सतगुरु दिखने लगे, जहां से उसे सतगुरु सुनाई देने लगे, जहां से उसे सतगुरु की गूंज अनुभव होने लगी, जहां से उसे सतगुरु का स्पर्श मिलने लगा, जहां से उसे सतगुरु का संग मिलने लगा। और वह समझ गया, वह जान गया, वह पहचान गया कि यही सतगुरु का सच्चा मिलन है, यही सतगुरु का सच्चा साथ है, यही सतगुरु का सच्चा संग है, यही सतगुरु का सच्चा प्रेम है, यही सतगुरु की सच्ची कृपा है, यही सतगुरु की सच्ची दया है, यही सतगुरु की सच्ची बख्शिश है, यही सतगुरु की सच्ची मेहर है। और इस अनुभव के बाद, इस एहसास के बाद, इस ज्ञान के बाद वह उठ खड़ा हुआ, वह जगत में लौट आया, वह लोगों के बीच आ गया और वह बोला, वह कहने लगा, वह सुनाने लगा कि हे प्राणियों, हे जीवों, हे आत्माओं, ये मत समझो कि सद्गुरु का साथ छूट जाता है। सद्गुरु का साथ कभी नहीं छूटता। सद्गुरु सदा साथ हैं, सद्गुरु हर पल साथ हैं, सद्गुरु हर क्षण साथ हैं, सद्गुरु हर घड़ी साथ हैं, सद्गुरु हर दिन साथ हैं, सद्गुरु हर रात साथ हैं, सद्गुरु जीवन में साथ हैं, सद्गुरु मरण में साथ हैं, सद्गुरु सुख में साथ हैं, सद्गुरु दुख में साथ हैं, सद्गुरु हर अवस्था में साथ हैं, सद्गुरु हर परिस्थिति में साथ हैं। परंतु यह साथ तब तक नहीं दिखता जब तक हम बाहर देखते हैं, जब तक हम बाहर खोजते हैं, जब तक हम बाहर भागते हैं, जब तक हम बाहर दौड़ते हैं, जब तक हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जब तक हम अपने कानों से सुनना चाहते हैं, जब तक हम अपने मन से समझना चाहते हैं, जब तक हम अपनी बुद्धि से परखना चाहते हैं। इसीलिए सद्गुरु कभी कभी अपना बाहरी रूप हटा लेते हैं, अपना बाहरी साथ समेट लेते हैं, अपना बाहरी संग छोड़ देते हैं, ताकि हम भीतर देखना सीखें, ताकि हम भीतर खोजना सीखें, ताकि हम भीतर बसना सीखें, ताकि हम भीतर दौड़ना सीखें, ताकि हम अपनी सूरत को अपने भीतर मोड़ना सीखें, ताकि हम अपने शब्द को अपने मूल से जोड़ना सीखें, ताकि हम अपने सिमरन को अपनी सांसों के साथ मिलाना सीखें, ताकि हम अपने भजन को अपने रक्त के साथ बहाना सीखें। और जब हम यह सीख जाते हैं, तब हम पाते हैं कि सतगुरु हमारे भीतर हैं, सतगुरु हमारे साथ हैं, सतगुरु हमारे संग हैं। और यह संग कभी नहीं टूटता, यह साथ कभी नहीं छूटता, यह मिलन कभी नहीं बिछड़ता, क्योंकि यह भीतर का मिलन है, यह आत्मा का मिलन है, यह सूरत का शब्द से मिलन है, यह सिमरन का भजन से मिलन है। और यह मिलन ही सद्गुरु की सच्ची कृपा है, यह मिलन ही सद्गुरु की सच्ची दया है, यह मिलन ही सद्गुरु की सच्ची बख्शिश है, यह मिलन ही सद्गुरु की सच्ची मेहर है। और इस मिलन को पाने के लिए, इस मिलन को जीने के लिए, इस मिलन को निभाने के लिए बस एक ही साधन है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, और वह है सिमरन, वह है भजन, वह है सूरत का शब्द से जुड़ना, वह है अपने भीतर उस अनहद की ध्वनि को सुनना, वह है अपनी आत्मा को उस अलख नाम में लीन करना, वह है अपने मन को उस निराकार के आकार में बिठाना, वह है अपनी बुद्धि को उस अगम के आगम में समर्पित करना। और जब हम यह करते हैं, जब हम इस साधन को अपनाते हैं, जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हमारी सूरत शब्द में रम जाती है, हमारा मन सिमरन में डूब जाता है, हमारी आत्मा भजन में खो जाती है, और हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां सद्गुरु हमसे बात करते हैं, सद्गुरु हमें दिखते हैं, सद्गुरु हमें सुनते हैं, सद्गुरु हमें समझते हैं, सद्गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सद्गुरु हमारी रक्षा करते हैं, सद्गुरु हमारा उद्धार करते हैं, सद्गुरु हमें अपने चरणों में बिठा लेते हैं। और यही सद्गुरु का सच्चा साथ है, यही सद्गुरु का सच्चा संग है, यही सद्गुरु का सच्चा मिलन है।
और इस मिलन को पाने वाला जीव, ये सच्चा साथ पाने वाला भक्त, संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है, शरीर में रहकर भी शरीर से अलग हो जाता है, मन में रहकर भी मन से ऊपर हो जाता है, बुद्धि में रहकर भी बुद्धि के पार हो जाता है, और वह जीवन जीता है, वह प्रेम बांटता है, वह कृपा करता है, वह दया बरसाता है, वह बख्शिश करता है, वह मेहर करता है, और वह उन सबको भी वही रास्ता दिखाता है जो रास्ता उसे मिला है, जो मार्ग उसे मिला है, जो साधन उसे मिला है। और इस तरह वह सद्गुरु का सच्चा प्रतिनिधि बन जाता है, सद्गुरु का सच्चा दूत बन जाता है, सद्गुरु का सच्चा पुत्र बन जाता है, सद्गुरु का सच्चा शिष्य बन जाता है, और उसके जीवन की हर बात, हर कर्म, हर विचार, हर भाव, हर सपना, हर लक्ष्य सद्गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है। और वह सिमरन करता है, वह भजन करता है, वह सुरत को शब्द से जोड़ता है, वह उस अनहद की ध्वनि को सुनता है, वह उस अलख नाम को जपता है, वह उस निराकार के आकार में लीन हो जाता है, वह उस अगम के आगम में समर्पित हो जाता है। और यही उसकी दिनचर्या होती है, यही उसका जीवन होता है, यही उसका ध्यान होता है, यही उसका धर्म होता है, यही उसका सत्य होता है, यही उसका परमात्मा होता है। और इस परमात्मा से, इस सद्गुरु से, इस सत्य से उसका साथ कभी नहीं छूटता, क्योंकि अब वह साथ भीतर हो गया है, अब वह साथ आत्मा हो गया है, अब वह साथ सूरत हो गया है, अब वह साथ शब्द हो गया है, अब वह साथ सिमरन हो गया है, अब वह साथ भजन हो गया है। और यह साथ, ये संग, ये मिलन अनंत है, अटल है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। और इस अनंत साथ को पाने के लिए, इस अटल संग को जीने के लिए, इस अविनाशी मिलन को निभाने के लिए बस एक ही चाहिए, बस एक ही जरूरी है, बस एक ही आवश्यक है, और वह है निरंतर सिमरन, निरंतर भजन, निरंतर सुरत का शब्द से जुड़ना, निरंतर अपने भीतर उस अनहद की ध्वनि को सुनना, निरंतर अपनी आत्मा को उस अलख नाम में लीन करना, निरंतर अपने मन को उस निराकार के आकार में बिठाना, निरंतर अपनी बुद्धि को उस अगम के आगम में समर्पित करना। और जो इस निरंतरता को, इस लगन को, इस समर्पण को, इस आत्मसमर्पण को अपना लेता है, उसका सतगुरु से साथ कभी नहीं छूटता, उसका सतगुरु से संग कभी नहीं टूटता, उसका सतगुरु से मिलन कभी नहीं बिछड़ता। उस दूसरे भक्त की यह बातें, उस साधक के यह अनुभव, उस गुरु शिष्य के यह उपदेश जब और भी अधिक फैलने लगे, जब और भी अधिक लोगों तक पहुंचने लगे, जब और भी अधिक मनों को छूने लगे, जब और भी अधिक आत्माओं को जगाने लगे, तब एक तीसरा पथिक प्रकट हुआ, एक तीसरा साधक आया, एक तीसरा भक्त खड़ा हुआ, जिसने भी सद्गुरु का साथ खोया, या यूं कहें कि उसने भी सद्गुरु को पाने के लिए उन्हें खोया। परंतु इस बार की खोज अलग थी, इस बार की यात्रा नई थी, इस बार का अनुभव गहरा था, क्योंकि इस बार के साधक ने अपने सद्गुरु के साथ अलगाव को न केवल स्वीकार किया, न केवल उसे गले लगाया, न केवल उसमें समाधि लगाई, बल्कि उसने उस अलगाव को, उस वियोग को, उस विरह को, उस दूरी को, उस अकेलेपन को, उस तन्हाई को अपने जीवन का केंद्र बना लिया, उसे अपनी साधना का आधार बना लिया, उसे अपने भजन का सार बना लिया, उसे अपने सिमरन का मूल बना लिया। और वह उस विरह में इतना गहरा उतर गया, उस वियोग में इतना समा गया, उस अलगाव में इतना घुल गया, उस दूरी में इतना खो गया, उस अकेलेपन में इतना लीन हो गया, उस तन्हाई में इतना स्थिर हो गया कि उसे वहां से एक ऐसी ध्वनि सुनाई दी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। एक ऐसा शब्द मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। एक ऐसी सूरत जागी जो पहले कभी नहीं जागी थी। एक ऐसा सिमरन फला जो पहले कभी नहीं फला था। एक ऐसा भजन बहा जो पहले कभी नहीं बहा था। और वह समझ गया, वह जान गया, वह पहचान गया कि वह जो सतगुरु थे, वह जो बाहर के सतगुरु थे, वह जो उन्होंने खो दिया था, वह जो उनसे अलग हो गया था, वह जो उनके साथ छोड़ गया था, वह असल में कभी सतगुरु नहीं थे। वह तो सतगुरु का प्रतिबिंब थे, वह तो सतगुरु का प्रतिरूप थे, वह तो सतगुरु का आईना थे, वह तो सतगुरु का बाहरी रूप थे, वह तो सतगुरु की बाहरी मूरत थी, वह तो सतगुरु की बाहरी आकृति थी, वह तो सतगुरु की बाहरी आभा थी। परंतु सच्चा सतगुरु तो वह है जो उसके भीतर है, जो उसके हर गण में है, जो उसके हर अणु में है, जो उसकी हर सांस में है, जो उसकी हर धड़कन में है, जो उसके हर विचार में है, जो उसके हर भाव में है, जो उसके हर सुख में है, जो उसके हर दुख में है, जो उसके हर उतार में है, जो उसके हर चढ़ाव में है, जो उसके हर अंधकार में है,
जो उसके हर प्रकाश में है, जो उसके हर भ्रम में है, जो उसके हर सत्य में है। और वह सच्चा सद्गुरु, वह भीतर का सद्गुरु, वह आत्मा का सद्गुरु, वह सूरत का सद्गुरु, वह शब्द का सद्गुरु, वह सिमरन का सद्गुरु, वह भजन का सद्गुरु कभी छूटता नहीं, कभी दूर जाता नहीं, कभी अलग होता नहीं, कभी साथ छोड़ता नहीं, क्योंकि वह तो है ही उसी का। वह तो बसा है उसी में, वह तो विराजमान है उसी के भीतर, वह तो स्थित है उसी के मूल में, वह तो रमा है उसी के मन में, वह तो समाया है उसी की आत्मा में। और यह गहन सत्य, यह अद्भुत रहस्य, यह अलौकिक ज्ञान जब उसके सामने प्रकट हुआ, जब उसकी समझ में आया, जब उसके अनुभव में उतरा, तब वह तीसरा साधक उठ खड़ा हुआ और उसने चारों ओर देखा। उसने देखा कि कितने लोग सद्गुरु को बाहर खोज रहे हैं, कितने लोग सद्गुरु के बाहरी रूप के पीछे भाग रहे हैं, कितने लोग सद्गुरु के बाहरी नाम के जाल में फंसे हैं, कितने लोग सद्गुरु के बाहरी स्वरूप को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। और वे यह भूल गए हैं, वे यह भूल गए हैं कि सद्गुरु तो भीतर हैं, सद्गुरु तो अपने ही हैं, सद्गुरु तो हर पल साथ हैं, सद्गुरु तो हर क्षण संग हैं, सद्गुरु तो हर घड़ी साथ हैं। बस उन्हें भीतर देखना है, बस उन्हें भीतर खोजना है, बस उन्हें भीतर बिठाना है, बस उन्हें भीतर जगाना है, बस उन्हें भीतर बुलाना है, बस अपनी सूरत को भीतर मोड़ना है, बस अपने शब्द को भीतर सुनना है, बस अपने सिमरन को भीतर बहाना है, बस अपने भजन को भीतर गाना है। और जब वह यह सब करता है, जब वह यह सब करता है, तो उसे सतगुरु के दर्शन होते हैं, उसे सतगुरु का स्पर्श मिलता है, उसे सतगुरु का संग प्राप्त होता है, उसे सतगुरु का साथ नसीब होता है। और यह साथ, यह संग, यह मिलन कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यह साथ भीतर है, यह संग आत्मा है, यह मिलन सुरत है, यह जुड़ाव शब्द है, यह संबंध सिमरन है, यह रिश्ता भजन है। और यह रिश्ता, यह संबंध, यह संग, यह मिलन अनंत है, अटल है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। और इस अनंत संग को पाने के लिए, इस अटल मिलन को जीने के लिए, इस अविनाशी साथ को निभाने के लिए बस एक ही चाहिए, बस एक ही साधन है, बस एक ही मार्ग है। और वह है सिमरन, वह है भजन, वह है सूरत का शब्द से जुड़ना, वह है अपने भीतर उस अनहद की ध्वनि को सुनना, वह है अपनी आत्मा को उस अलख नाम में लीन करना, वह है अपने मन को उस निराकार के आकार में बिठाना, वह है अपनी बुद्धि को उस अगम के आगम में समर्पित करना। और इस साधन को, इस मार्ग को, इस रास्ते को जो भी अपना लेता है, जो भी इस पर चलता है, जो भी इसमें डूबता है, उसका सद्गुरु से साथ कभी नहीं छूटता, उसका सद्गुरु से संग कभी नहीं टूटता, उसका सद्गुरु से मिलन कभी नहीं बिछड़ता। और वह जीवन जीता है, वह प्रेम बांटता है, वह कृपा करता है, वह दया बरसाता है, वह बख्शिश करता है, वह मेहर करता है। और वह सबको वही राह दिखाता है जो राह उसे मिली है, जो मार्ग उसे मिला है, जो साधन उसे मिला है। और इस तरह वह सद्गुरु का सच्चा सेवक बन जाता है, सद्गुरु का सच्चा अनुयायी बन जाता है, सद्गुरु का सच्चा दास बन जाता है, सद्गुरु का सच्चा भक्त बन जाता है। और वह सिमरन करता है, वह भजन करता है, वह सूरत को शब्द से जोड़ता है, वह उस अनहद की ध्वनि को सुनता है, वह उस अलख नाम को झपता है, वह उस निराकार के आकार में लीन हो जाता है, वह उस अगम के आगम में समर्पित हो जाता है। और यही उसकी साधना होती है, यही उसका जीवन होता है, यही उसका लक्ष्य होता है, यही उसका परमार्थ होता है, यही उसका सत्य होता है, यही उसका परमात्मा होता है। और इस परमात्मा से, इस सतगुरु से, इस सत्य से उसका साथ कभी नहीं छूटता, क्योंकि अब वह साथ भीतर हो गया है, अब वह साथ आत्मा हो गया है, अब वह साथ सुरत हो गया है, अब वह साथ शब्द हो गया है, अब वह साथ सिमरन हो गया है, अब वह साथ भजन हो गया है। और यह साथ, यह संग, यह मिलन अनंत है, अटल है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। और इस अनंत साथ को पाने के लिए, इस अटल संग को जीने के लिए, इस अविनाशी मिलन को निभाने के लिए बस एक ही चाहिए, बस एक ही जरूरी है, बस एक ही आवश्यक है। और वह है निरंतर सिमरन, निरंतर भजन, निरंतर सुरत का शब्द से जुड़ना, निरंतर अपने भीतर उस अनहद की ध्वनि को सुनना, निरंतर अपनी आत्मा को उस अलख नाम में लीन करना, निरंतर अपने मन को उस निराकार के आकार में बिठाना, निरंतर अपनी बुद्धि को उस अगम के आगम में समर्पित करना। और जो इस निरंतरता को, इस लगन को, इस समर्पण को, इस आत्मसमर्पण को अपना लेता है, उसका सद्गुरु से साथ कभी नहीं छूटता, उसका सद्गुरु से संग कभी नहीं टूटता,
उसका सद्गुरु से मिलन कभी नहीं बिछड़ता। और यही वह सत्य है, यही वह रहस्य है, यही वह गूढ़ बात है जो उस तीसरे साधक ने जान ली थी। और उसने उस सत्य को, उस रहस्य को, उस गूढ़ बात को जन जन तक पहुंचाया, हर मन तक पहुंचाया, हर आत्मा तक पहुंचाया। और उसने कहा कि हे लोगों, हे भक्तों, हे साधकों, हे पथिकों, यह मत भूलो कि सद्गुरु तुम्हारे भीतर हैं, सद्गुरु तुम्हारे ही हैं, सद्गुरु तुम्हारे साथ हैं, सद्गुरु तुम्हारे संग हैं। बस तुम अपनी सूरत को भीतर मोड़ो, अपने शब्द को भीतर सुनो, अपने सिमरन को भीतर बहाओ, अपने भजन को भीतर गाओ, और देखो कैसे सद्गुरु तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं, कैसे सद्गुरु तुम्हारे साथ चलते हैं, कैसे सद्गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, कैसे सद्गुरु तुम्हारी रक्षा करते हैं, कैसे सद्गुरु तुम्हारा उद्धार करते हैं, कैसे सद्गुरु तुम्हें अपने चरणों में बिठा लेते हैं। और यही सद्गुरु की कृपा है, यही सद्गुरु की दया है, यही सद्गुरु की बख्शिश है, यही सद्गुरु की मेहर है। और इस प्रकार वह तीसरा साधक, वह तीसरा भक्त, वह तीसरा गुरु शिष्य अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा। उसने अपना सब कुछ देख लिया था, अपना सब कुछ जान लिया था, अपना सब कुछ पा लिया था। उसने सद्गुरु का सच्चा साथ पा लिया था, सद्गुरु का सच्चा संग पा लिया था, सद्गुरु का सच्चा मिलन पा लिया था। और अब वह इस संसार से, इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से विदा होने की तैयारी कर रहा था। परंतु उसके मन में एक आखिरी प्रश्न उठा, एक आखिरी जिज्ञासा पैदा हुई, एक आखिरी प्यास बढ़ी कि आखिर जब सद्गुरु ने उसका साथ छोड़ा था, जब सद्गुरु उससे दूर चले गए थे, जब सद्गुरु ने अपना बाहरी रूप उसे छिपा लिया था, तब उस समय क्या हुआ था? उस समय क्या सच में सद्गुरु ने उसका साथ छोड़ा था? या यह सब उसकी कल्पना थी? या यह सब उसके मन का भ्रम था? या यह सब उसके अहंकार का खेल था? और वह उस प्रश्न के साथ, उस जिज्ञासा के साथ, उस प्यास के साथ अपने अंतिम समय में बैठा हुआ था। और उसने अपनी सूरत को भीतर मोड़ा, अपने शब्द को भीतर सुना, अपने सिमरन को भीतर बहाया, अपने भजन को भीतर गाया। और वह अपने भीतर उस अनहद की ध्वनि में, उस अलख नाम में, उस निराकार के आकार में, उस अगम के आगम में इतना गहरा डूब गया, इतना समा गया, इतना लीन हो गया कि उसे वहां एक दृश्य दिखा, एक अनोखा दृश्य, एक अलौकिक दृश्य, एक अद्भुत दृश्य। उसने देखा कि वह जो सद्गुरु बाहर थे, जो सद्गुरु उससे दूर चले गए थे, जो सद्गुरु ने उसका साथ छोड़ दिया था, वही सद्गुरु अब उसके भीतर खड़े हैं, वही सद्गुरु अब उसके सामने हैं, वही सद्गुरु अब उससे बात कर रहे हैं। और वे कह रहे हैं, वे बोल रहे हैं, वे समझा रहे हैं कि हे मेरे प्यारे भक्त, हे मेरे सच्चे साधक, हे मेरे प्रिय शिष्य, मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने अपना बाहरी रूप तुझसे छिपा लिया, मैंने अपना बाहरी साथ तुझसे हटा लिया, ताकि तू मुझे भीतर पहचान सके, ताकि तू मुझे भीतर खोज सके, ताकि तू मुझे भीतर पा सके। क्योंकि जब तक तू मुझे बाहर देखता था, तब तक तू मुझे भीतर नहीं देख सकता था। जब तक तू मुझे बाहर खोजता था, तब तक तू मुझे भीतर नहीं खोज सकता था। जब तक तू मुझे बाहर पाना चाहता था, तब तक तू मुझे भीतर नहीं पा सकता था। क्योंकि बाहर तो केवल मेरा प्रतिबिंब है, बाहर तो केवल मेरा प्रतिरूप है, बाहर तो केवल मेरा आईना है, बाहर तो केवल मेरा बाहरी रूप है। परंतु मैं, मेरा सच्चा स्वरूप, मेरी सच्ची आत्मा, मेरी सच्ची चेतना, मेरी सच्ची सूरत, मेरा सच्चा शब्द, मेरा सच्चा सिमरन, मेरा सच्चा भजन तो भीतर है। मैं तो तेरे भीतर हूं, मैं तो तेरे हर कण में हूं, मैं तो तेरे हर अणु में हूं, मैं तो तेरी हर सांस में हूं, मैं तो तेरी हर धड़कन में हूं। और जब तूने मुझे बाहर छोड़ दिया, जब तूने मुझे बाहर खो दिया, जब तूने मुझसे बाहर से वंचित हो गया, तब तू अपने भीतर मेरी ओर मुड़ा, तब तूने मुझे भीतर खोजा, तब तूने मुझे भीतर पाया। और यही तो मेरी कृपा थी, यही तो मेरी दया थी, यही तो मेरी बख्शिश थी, यही तो मेरी मेहर थी, यही तो मेरा खेल था, यही तो मेरी लीला थी। और यह लीला, ये खेल हर भक्त के साथ होता है, हर साधक के साथ होता है, हर शिष्य के साथ होता है। क्योंकि जब तक भक्त बाहर मुझे देखता है, तब तक वह मुझसे दूर है। और जब वह मुझे भीतर देखता है, तब वह मुझसे करीब है। और जब वह मुझ में खो जाता है, तब वह मैं ही हो जाता है। और यही तो सद्गुरु का सच्चा मिलन है, यही तो सद्गुरु का सच्चा साथ है, यही तो सद्गुरु का सच्चा संग है। और यह साथ, यह संग, यह मिलन अनंत है, अटल है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। और जब उस तीसरे साधक ने यह दृश्य देखा, यह बात सुनी, यह रहस्य समझा,
तब उसके सारे प्रश्न मिट गए, उसकी सारी जिज्ञासा शांत हो गई, उसकी सारी प्यास बुझ गई, और वह जान गया कि सतगुरु ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, सतगुरु ने उसे कभी नहीं त्यागा, सतगुरु ने उसे कभी नहीं भुलाया। सतगुरु तो सदा उसके साथ थे, सतगुरु तो हर पल उसके संग थे, सतगुरु तो हर क्षण उसके साथ थे। बस उसकी अपनी दृष्टि बाहर थी, बस उसकी अपनी सूरत बाहर भागी थी, बस उसका अपना शब्द बाहर बिखरा था, बस उसका अपना सिमरन बाहर छिटका था, बस उसका अपना भजन बाहर बहा था। और जब उसने अपनी दृष्टि भीतर मोड़ी, अपनी सूरत भीतर भेजी, अपना शब्द भीतर सुना, अपना सिमरन भीतर बहाया, अपना भजन भीतर गाया, तब उसे सदगुरु दिखे, सदगुरु मिले, सदगुरु का साथ मिला। और वह साथ, वह संग, वह मिलन अनंत था, अटल था, अविनाशी था, अजर था, अमर था। और इस अनंत साथ को, इस अटल संग को, इस अविनाशी मिलन को उसने अपने जीवन के अंतिम पलों में, अपनी अंतिम सांसों में, अपने अंतिम शब्दों में, अपने अंतिम सिमरन में, अपने अंतिम भजन में जी लिया। और वह इस अनुभूति में, इस एहसास में, इस ज्ञान में, इस समाधि में, इस परमानंद में, इस अलौकिक आनंद में, इस अपार शांति में, इस गहन स्थिति में अपने सदगुरु के साथ, अपने सदगुरु में, अपने सदगुरु से मिल गया, एक हो गया, अभिन्न हो गया, और वह विदा हो गया। परंतु उसकी विदाई एक अधूरी कहानी नहीं थी, एक दुखद अंत नहीं था, एक त्रासदी नहीं थी, बल्कि वह विदाई एक पूर्णता थी, एक परिपूर्णता थी, एक सिद्धि थी, एक मुक्ति थी, एक मोक्ष थी। क्योंकि उसने सतगुरु का सच्चा साथ पा लिया था, सतगुरु का सच्चा संग पा लिया था, सतगुरु का सच्चा मिलन पा लिया था। और यही सतगुरु की कृपा है, यही सतगुरु की दया है, यही सतगुरु की बख्शिश है, यही सतगुरु की मेहर है, यही सतगुरु का प्रेम है, यही सतगुरु का सत्य है, यही सतगुरु का मार्ग है। और इस मार्ग पर, इस सत्य पर, इस प्रेम पर, इस कृपा पर, इस दया पर, इस बख्शिश पर, इस मेहर पर चलने वाला, जीने वाला, समर्पित होने वाला हर भक्त, हर साधक, हर शिष्य, हर आत्मा सदगुरु का सच्चा साथ पाती है, सदगुरु का सच्चा संग पाती है, सदगुरु का सच्चा मिलन पाती है। और यह मिलन, यह संग, यह साथ अनंत है, अटल है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। और इस अनंत, अटल, अविनाशी, अजर, अमर साथ को, संग को, मिलन को पाने के लिए, जीने के लिए, निभाने के लिए बस एक ही साधन है, बस एक ही मार्ग है, बस एक ही रास्ता है, और वह है सिमरन, वह है भजन, वह है सुरत का शब्द से जुड़ना, वह है अपने भीतर उस अनहद की ध्वनि को सुनना, वह है अपनी आत्मा को उस अलख नाम में लीन करना, वह है अपने मन को उस निराकार के आकार में बिठाना, वह है अपनी बुद्धि को उस अगम के आगम में समर्पित करना। और जो इस साधन को, इस मार्ग को, इस रास्ते को अपना लेता है, जो इस पर चलता है, जो इसमें डूबता है, जो इसमें खो जाता है, जो इसमें समा जाता है, उसका सतगुरु से साथ कभी नहीं छूटता, उसका सतगुरु से संग कभी नहीं टूटता, उसका सतगुरु से मिलन कभी नहीं बिछड़ता। क्योंकि वह साथ, वह संग, वह मिलन भीतर है, वह भीतर की यात्रा है, वह भीतर की खोज है, वह भीतर की पहचान है, वह भीतर का वास है, वह भीतर का घर है, वह भीतर का आसमान है, वह भीतर का सूरज है, वह भीतर का प्रकाश है। और यह प्रकाश, यह सूरज, यह आसमान, यह घर, यह वास, यह पहचान, यह खोज, यह यात्रा, यह मिलन, यह संग, यह साथ सदगुरु की कृपा है, सदगुरु की दया है, सदगुरु की बख्शिश है, सदगुरु की मेहर है। और यह कृपा, यह दया, यह बख्शिश, यह मेहर हर उस आत्मा पर होती है जो सतगुरु को भीतर खोजती है, सतगुरु को भीतर पहचानती है, सतगुरु को भीतर बसाती है, सतगुरु को भीतर बुलाती है, सतगुरु को भीतर सुनती है, सतगुरु को भीतर देखती है, सतगुरु को भीतर जीती है। और इस जीवन में, इस सिमरन में, इस भजन में, इस सुरत के शब्द से जुड़ने में, इस अनहद की ध्वनि को सुनने में, इस अलख नाम को जपने में, इस निराकार के आकार में लीन होने में, इस अगम के आगम में समर्पित होने में ही सदगुरु का सच्चा साथ है, सदगुरु का सच्चा संग है, सदगुरु का सच्चा मिलन है। और यही वह सत्य है, यही वह रहस्य है, यही वह गूढ़ बात है जो हर सदगुरु, हर सच्चा गुरु, हर महान आत्मा अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को, अपने साधकों को बताती है, सिखाती है, समझाती है। और इस सत्य को, इस रहस्य को, इस गूढ़ बात को जो कोई जान लेता है, पहचान लेता है, समझ लेता है, वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है, शरीर में रहकर भी शरीर से अलग हो जाता है, मन में रहकर भी मन से ऊपर हो जाता है।
बुद्धि में रहकर भी बुद्धि के पार हो जाता है और वह जीवन जीता है, वह प्रेम बांटता है, वह कृपा करता है, वह दया बरसाता है, वह बख्शिश करता है, वह मेहर करता है और वह सबको वही राह दिखाता है जो राह उसे मिली है, जो मार्ग उसे मिला है, जो साधन उसे मिला है। और इस राह पर, इस मार्ग पर, इस साधन पर चलने वाला हर जीव, हर आत्मा, हर प्राणी सद्गुरु का सच्चा साथ पाता है, सद्गुरु का सच्चा संग पाता है, सद्गुरु का सच्चा मिलन पाता है। और यही सद्गुरु की सच्ची कृपा है, यही सद्गुरु की सच्ची दया है, यही सद्गुरु की सच्ची बख्शिश है, यही सद्गुरु की सच्ची मेहर है। और इसी सच्चाई के साथ, इसी अनुभूति के साथ, इसी ज्ञान के साथ, इसी समझ के साथ, इसी सत्य के साथ, इसी प्रेम के साथ, इसी कृपा के साथ, इसी दया के साथ, इसी बख्शिश के साथ, इसी मेहर के साथ हर सच्चा भक्त, हर सच्चा साधक, हर सच्चा शिष्य, हर सच्ची आत्मा सद्गुरु में लीन हो जाती है, सद्गुरु के साथ मिल जाती है, सद्गुरु से एक हो जाती है। और यह एकता, यह मिलन, यह संग, यह साथ अनंत है, अटल है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। और इस अनंत, अटल, अविनाशी, अजर, अमर सात संग मिलन को पाने के लिए, जीने के लिए, निभाने के लिए बस एक ही साधन है, बस एक ही मार्ग है, बस एक ही रास्ता है। और वह है सिमरन, वह है भजन, वह है सुरत का शब्द से जुड़ना। और यही सद्गुरु का सच्चा साथ है, यही सद्गुरु का सच्चा संग है, यही सद्गुरु का सच्चा मिलन है और यही सद्गुरु की सच्ची कृपा है, यही सद्गुरु की सच्ची दया है, यही सद्गुरु की सच्ची बख्शिश है, यही सद्गुरु की सच्ची मेहर है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें राधा स्वामी जी।